बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब में वैक्सीन ना लगवाने वालों पर पाबंदियां आयद कर दी गईं। सऊदी हुकूमत ने 1 अगस्त से सरकारी और निजी इदारों में वैक्सीन ना लगवाने वालों का दाखिला बंद करने का ऐलान किया है। भारतीय रियासत असम और मिज़ोरम में खूनी झड़पें, 5 पुलिस एहलकार हलाक। नई दिल्ली के मुताबिक भारतीय रियासत असम और मिज़ोरम में सरहदी तनाज़ा और झड़पों में 7 पुलिस एहलकार हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। डिजिटल करेंसी की कीमत में एक बार फिर इजाफा। डिजिटल करेंसी रखने वालों के लिए अच्छी खबर, 16 जून के बाद पहली बार बिटकॉइन में नुमायां इजाफा देखने में आया है। भारतीय पार्लियामान में गर्मा गर्मी कम न हुई, अजलास फिर मुलतवी हो गया। भारतीय पार्लियामान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्मी के बायस कार्रवाई को 6ठी बार मुलतवी कर दिया गया। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। लंदन एक बार फिर डूब गया, हॉस्पिटलों में पानी दाखिल, मरीजों को मुंतकिल किया जाने लगा। बरतानवी दारुल हुकूमत में तूफानी बारिश के बाद एक बार फिर सैलाब आ गया। खबरसां अदारों के मुताबिक बारिश का पानी घरों और कारोबारी मराकज़ और हॉस्पिटलों में दाखिल हो गया। अमेरिका और चीन का कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। अमेरिकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मीन वफद के साथ चीन के दौरे पर पहुंच गईं। गजा में आबादी और स्कूल के करीब इसराइल की बमबारी। इसराइली लड़ाका तैयारों ने गजा के जनूबी हिस्से में बमबारी की। सेहूनी फौज की जानब से जारी बयान में दावा किया गया। ट्यूनिस में वजीर आजम बरतरफ, सियासी माहौल गर्मा गर्म। ट्यूनिस के सदर कैस सईद ने सियासी इख्तलाफात के बायस वजीर आजम हशाम मशीशी को बरतरफ करके खुद मुख्तार सरबराह बनने का दावा कर दिया। उम्रा ज़ायरीन को किसी तीसरे मुल्क में 14 दिन का करंतना करना होगा। सऊदी हुकाम के 1 मुहर्रम से बैरून मुल्क के मोतमरीन के लिए उम्रा वीज़ा खोलने के फैसले के बाद ये ऐलान किया गया कि तमाम उम्रा ज़ायरीन को किसी तीसरे मुल्क में 14 दिन गुजारना होंगे। बरतानिया में अहम मकामात पर लाखों चीनी कैमरे नस्ब कर दिए गए। बरतानिया में सरकारी इमारतों समेत अहम मकामात पर लाखों की तादाद में चीन के तैयार करदा CCTV कैमरों को नस्ब किया गया है। अफ्रीकी यूनियन में इसराइली शमूलियत पर अलजज़ायर का एहतजाज। अलजज़ायर का कहना है कि अफ्रीकी यूनियन में इसराइल की शमूलियत से अलजज़ायर का फ़लस्तीन से मुतल्लक मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। लद्दाख के मुतनाज़ा इलाकों में चीनी खैमे नस्ब कर दिए गए। भारतीय हुकाम का कहना है कि मशरकी लद्दाख के डैम चौक इलाके में चीन ने मुख्तलिफ मकामात पर खैमे नस्ब किए हैं। हुकूमत और अपोजिशन में इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री पर डेडलॉक नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि यह तासर दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत और अपोजिशन में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री पर डेडलॉक है। CTD की मर्दान में कार्रवाई, 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD ने मर्दान में कार्रवाई करते हुए 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के MPA नज़ीर चौहान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पुलिस के मुताबिक पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद है सऊदी अरब पाकिस्तानियों के वीज़ा पाबंदियों पर नज़रसानी करेगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानियों के दिलों में सऊदी अरब के लिए वालहाना अकीदत है। उम्मीद है सऊदी अरब पाकिस्तानियों के वीज़ा पाबंदियों पर नज़रसानी करेगा। और अब खेल की खबरें। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज़ को शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में हरीफ टीम को शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर ली। शहरोज काशिफ केटू सर करने वाले कम तरीन को पैमा बन गए। शहरोज काशिफ केटू सर करने वाले कम तरीन को पैमा बन गए। उन्होंने चोटियों की टॉप पर पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया। PHF सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 32 खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लाहौर में जारी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए खिलाड़ियों के चुनाव और इनको कैटेगरीज करने के लिए 32 खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लाहौर में जारी हैं। तीनों तरज की क्रिकेट में मुस्तनद ऑलराउंडर बनने का ख्वाहिशमंद हूँ।
یہ کہنا تھا حسن علی کا۔ قومی کرکٹر حسن علی نے کہا ہے کہ وہ تینوں طرز کی کرکٹ میں مستند آل راؤنڈر بننا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب اولمپکس میں بھارت کو ہاکی میں آسٹریلیا کے ہاتھوں عبرت ناک شکست، جاپانی بہن بھائی نے سونے کا تمغہ جیت لیا۔ اولمپک براڈ کاسٹنگ سروسز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہائنس ایگزر کورس نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹوکیو گیمز کی افتتاحی تقریب کو جاپان میں تقریباً 7 کروڑ افراد نے براہ راست دیکھا۔ گولڈن نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔